कार्यकर्ता आए। सर, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर की हिंसा ने हम सब लोगों को झकझोर दिया। वो एक ऐसा वीडियो, एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई है कि जो भी व्यक्ति जिसमें भी जरा सा भी दया है, उसके मन में, उसके दिमाग में एक नंबर देखते ना आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 दिनों के बाद पहली बार बोले, और वो भी संसद में नहीं, संसद के दरवाजे पर खड़े होकर बोले। और उन्होंने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया, यानी कि मणिपुर की इतनी विभत्स घटना को भी उन्होंने उसका राजनीतिकरण किया और उसको दूसरे राज्यों की घटना से जोड़ दिया। मैं कहता हूं ये बहुत शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री अयोग्य थे, ये तो मैं जानता था, ये तो देश जानता था कि वो चौथी पास प्रधानमंत्री है, लेकिन वो दया विहीन भी है, उनके अंदर दया नाम की चीज भी नहीं। कल हमको ये भी जरूरत है। सर, एक सवाल हो रहा है, हिंदुओं में जो है देवी, मिट्टी की देवी को पूछते हैं और नारी को जो है मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यही तो सर शर्म की बात है ना। हमारा हिंदू संस्कृति में क्या है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है कि यत्र पूजते नारी तत्र रमते देवता। जहाँ नारी की पूजा होते है वही देवता रमते हैं। हमारी संस्कृति में, सभ्यता में नारी का सर्वोच्च स्थान है। और वहाँ आज तक हमने कुछ ये तो देखा, नारी के प्रति ऐसा व्यवहार हमने देखा, लेकिन 1000 लोगों की भीड़ जिस तरह उनको निर्वस्त्र करके उनकी परेड करा रही है, और सबसे बड़ी बात है पुलिस बल उनके साथ था। और आज जब उनके परिवार का स्टेटमेंट आया है, तो ये स्टेटमेंट आया है कि पुलिस ने खुद उनको भीड़ को सौंपा था। ये बेहद शर्मनाक बात है, न केवल वहां के मुख्यमंत्री को बल्कि देश के प्रधानमंत्री को भी अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, बाढ़ से संबंधित सवाल है मेरा कि दिल्ली में जो बाढ़ आई है कोई राजनीतिक मुद्दा है या देखिए मुद्दे की बहस, लेकिन आप समझ सकते हैं, लेकिन हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया दिल्ली को छोड़ा गया। आपने देखा होगा कि हथनीकुंड बैराज से जितना पानी इस बार छोड़ा गया, उससे भी ज्यादा पानी पिछले वर्षों में छोड़ा गया। लेकिन हथनीकुंड से जो बैराज से पानी छोड़ा जाता है वो 3 दिशाओं में जाता है, हरियाणा की दिशा में, यूपी की दिशा में और दिल्ली की दिशा में। इस बार साजिश करके हथनीकुंड बैराज से जो हरियाणा की तरफ गया डाइवर्ट होना था वो नहीं हो पाया, जो यूपी की तरफ जाना था वो वीडियो आपने देखे होंगे, वो कैनाल बिल्कुल सूखी पड़ी थी, वो सारा पानी जो है दिल्ली की तरफ छेड़ दिया गया, ताकि दिल्ली में जो बीजेपी की घिनौनी राजनीति है वो दिल्ली की जनता को डुबाना चाहती है। क्या राजनीतिक से वो था, एक राजनीतिक संचता क्या था सभी? देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, उसकी राजनीति कितनी घिनौनी है ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो जहां सत्ता नहीं उनकी आती है वहां लोगों को किस तरह परेशान करते हैं, ये लोग किसी से नहीं छिपा हुआ है। बीजेपी राजनीति नहीं करती, वो बदले की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, बिजली पानी, खेती किसानी मुद्दों की राजनीति करती है, जबकि वो रंजिश की राजनीति करती है, बदले की राजनीति करती है। सर, यूपी में जो है फसलों का बहुत ही नुकसान हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को फसलों का मुआवजा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग मांग करते हैं कि वो इस चीज का सर्वे कराए। जहाँ जहाँ नदियों के किनारे जिन गाँवों में अभी मैं आ रहा था, तो बुढ़ाना के आसपास जो नदी है, कृष्णा नदी है, उसके आसपास के खेतों में बहुत जल भरा हुआ है। वहाँ की जो गन्ने की फसल है वो बिल्कुल सूखी पड़ी है। मैं योगी सरकार से ये मांग करता हूँ कि वो मतलब सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करें। थैंक यू सर। आज भी CYSS के वंशराज दुबे जी भी हैं और हमारे जिला मेरठ के अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी भी हैं। आप